अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ाने वाली सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण धमाका हुआ है। ईरानी एविएशन एंड स्पेस फोर्स हेडक्वार्टर में धमाका हुआ है। हेडक्वार्टर से मिसाइल और फाइटर ड्रोन की सप्लाई होती है। इसी हेडक्वार्टर से प्रॉक्सी संगठन को यहां से मिसाइल ड्रोन की सप्लाई होती है। धमाके के बाद हेडक्वार्टर से उठती दिखी आग की ऊंची ऊंची लपटें। गाजा पट्टी और लेबनान बॉर्डर पर जारी जंग के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ने की स्थिति है। ईरान की राजधानी तेहरान से आई भीषण धमाके की इन तस्वीरों ने भी मिडिल ईस्ट में संकट और बढ़ने की आशंका बयान की है। बीती रात भीषण धमाकों की आवाज से तेहरान दहल उठा। ईरानी एविएशन एंड स्पेस फोर्स के हेडक्वार्टर में विध्वंसकारी हमला हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि आग की ऊंची ऊंची लपटें काफी देर तक हेडक्वार्टर से उठती रही। जानकारी के मुताबिक एविएशन एंड स्पेस फोर्स के इस हेडक्वार्टर से ही मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई होती थी। आशंका है कि इसी जगह से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हमास, हिजबुल्ला और हुती विद्रोहियों तक घातक हथियार भेजे जा रहे थे। हालांकि अभी तक इस धमाके की असली वजह का खुलासा नहीं हुआ है। ये हादसा है या साजिश, इसको लेकर अभी ईरान ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन गाजा जंग के बीच ऐसी घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने प्रॉक्सी समूह को लेकर हाल ही में ईरान को चेतावनी दी थी और कहा था कि ईरान आग से खेलना बंद करे। ये आर्म्स ठिकाने पर अटैक किया गया। आइए समझते हैं कि तेहरान में हुए इस धमाके की और डिटेल अब तक सामने क्या आई है और इसके नतीजे आगे परिणाम क्या हो सकते हैं। तेहरान में आर्म्स ठिकाने पर जबरदस्त धमाका हुआ और धमाके की जगह अहम क्यों है। ईरानी एविएशन एंड स्पेस फोर्स हेडक्वार्टर ये बताया जाता है। यहाँ पर घटना संवेदनशील क्यों है ये भी बता दें। इसी सेंटर से दरअसल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को सप्लाई की जाती है, आर्म्स की सप्लाई की जाती है। धमाके की वजह क्या है? इजराइल या उसके सहयोगियों का हमला यहाँ पर संभव है कि इजराइल ये दुश्मनी निकाल सकता है, इजराइल या उसके सहयोगी ऐसा काम कर सकते हैं। अब आगे खतरा क्या है ये भी समझिए। ईरान का इजराइल अमेरिका से तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है और ये दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में पैदा तनाव चरम पर पहुंच सकता है। ये भी एक है कि मिडिल ईस्ट के देश भी अलग अलग मोर्चे पर खेमे में आ सकते हैं। तो ये घटना का अंजाम क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मनीष झा, उनके पास चलते हैं। मनीष, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं कि क्या और ज्यादा मिडिल ईस्ट में तनातनी बढ़ जाएगी? एक तरफ मिडिल ईस्ट ये कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका से और इजराइल से वो गठजोड़ बनाकर चले और पूरी तरह से ईरान के इसमें ना आए, लेकिन ये हालात और ज्यादा विषम बनाते हैं इस धमाके के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इस घटना का सबसे अधिक असर तो फिलहाल इजराइल और हमास के जंग पर ही पड़ेगा। और फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें कि हुती अभी बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमास हो, हुती हो, हिजबुल्ला हो, ये सब ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर इजराइल से लड़ रहे थे और ईरान को भी पता है कि इस विस्फोट के पीछे किनका हाथ है। वैसी स्थिति में मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान और अधिक एक्टिव होकर लड़ने की कोशिश करेगा और वैसी स्थिति में मिडिल ईस्ट का जो संकट है वो गहराएगा, जो कि किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बेसिकली ईरान को और अधिक क्लोज लेकर जाएगा रशिया के साथ और वैसी स्थिति में रूस और ईरान मिलकर मिडिल ईस्ट के संकट में इजराइल को और अमेरिका को फंसाने की लगातार कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए ये स्थिति आने वाले समय में काफी चुनौतीपूर्ण होगा। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी अपडेट आ रही है युद्ध के मैदान से ही, जहां बताया जा रहा है कि ईरान पर भीषण साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक से फ्यूल सप्लाई ठप हो चुकी है। पेट्रोल स्टेशंस पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। ईरान ने यूएस इजराइल पर लगाया है अटैक का आरोप। इजराइल और हमास में गाजा पट्टी में जारी जंग के बीच ईरानी तेल मंत्रालय ने पूरे देश में एक बड़े साइबर हमले की जानकारी दी। ईरान ने गैस स्टेशनों पर हुए साइबर हमले का आरोप इजराइल और अमेरिकी हैकर्स पर लगाया है। ईरान तेल मंत्रालय के मुताबिक इस घटना की वजह से सोमवार को देश भर में सिर्फ 30% तक ही गैस स्टेशनों पर कामकाज हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल ने साइबर हमले के लिए इजरायली हैकर समूह गोंजेश को दारांदे को जिम्मेदार ठहराया।
देश में कुल 33,000 गैस स्टेशन है, लेकिन गैस आपूर्ति में आ रही दिक्कतों की वजह से गैस स्टेशनों पर दिन भर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। इस दौरान स्टॉक और आपूर्ति डेटा में भारी गड़बड़ी देखने को मिली। 2022 में भी इजरायली हैकर्स के इसी समूह ने ईरान के एक प्रमुख स्टील कंपनी को हैक कर लिया था। 2000 के अंत में स्ट्रक्सनेट कंप्यूटर वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर में सेंट्रीफ्यूज को बाधित कर दिया था। हाल के कुछ सालों में ईरान में कई बार साइबर हमले हुए हैं। अब इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ने के आरोपों के बीच ईरान पर ऐसे हमलों की आशंका बढ़ गई है। और ईरानी फ्यूल सिस्टम पर ये साइबर अटैक है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला कितना बड़ा है और तनाव कैसे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। देखिए, टारगेट पे क्या थे? टारगेट पे पेट्रोल स्टेशन थे, ये बात समझनी होगी। और इसके अलावा गैस स्टेशन भी टारगेट था कि यहाँ पर अटैक किया जाए। अब बहुत बड़ा संकट ये है कि 60% पेट्रोल स्टेशन पर सप्लाई बाधित हुई है और इसीलिए और ज्यादा गैप आ सकता है डिमांड सप्लाई में। परेशानी क्या है? फ्यूल कार्ड से तेल नहीं ले पा रहे हैं लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। ईरान में बड़ी संख्या में लोगों के पास फ्यूल कार्ड है जिससे वो अपनी गाड़ियों में फ्यूल भरवाते हैं, वो एक बड़ी समस्या हो सकती है। फ्यूल कार्ड से सब्सिडी पर तेल देती है सरकार और इसीलिए लोगों के पास फ्यूल कार्ड भी है। ईरानी तेल मंत्री का क्या कहना है? साइबर अटैक में बाहरी हाथ हो सकता है, ये बताया गया है उनकी तरफ से। यूएस इजराइल की एक करतूत है, ईरानी तेल मंत्री की तरफ से कहा गया। राष्ट्रपति रईसी ने आदेश क्या दिया है ये भी जान लीजिए। मामले की तुरंत गहराई से जांच हो, जो ये अटैक हुआ है, और मामले की तुरंत गहराई से जांच होनी चाहिए। हमारे साथ मनीष झा लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल, मनीष से सवाल करेंगे। मनीष, जरा ये बताइए, ये ईरानी फ्यूल सिस्टम पर जो साइबर अटैक हुआ है, किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, ईरान तो साफ तौर पर कह ही रहा है कि इसमें इजराइल का और अमेरिका का हाथ है, और हो भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने क्या सोचा था कि क्या ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, क्या ईरान के खिलाफ इजराइल या यूएस की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जब इजराइल ये देख रहा है कि ईरान के ही समर्थन की वजह से आज हमास, हूती या हिजबुल्लाह इस तरह से मिडिल ईस्ट में लगातार इजराइल के खिलाफ या अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो जवाबी कार्रवाई तो होगी। और इसी वजह से चूंकि दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है और आने वाले समय में ये और अधिक बढ़ने वाला है, तो वैसे हालात बनेंगे जिससे मिडिल ईस्ट में सीधे ईरान वर्सेस जो इजराइल और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट है वो और अधिक फैलेगा। अब अफसोस की बात यह है कि अगर इसमें जो दूसरे कंट्री हैं, सऊदी या दूसरे और मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, अगर उनको साइड चुनना पड़ा तो फिर वैसी स्थिति में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और अधिक जटिल होती जाएगी। बिल्कुल मनीष, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि ईरान को तोड़ने के लिए इस तरह के पावर सप्लाई हो या फिर गैस स्टेशन हो, वहां पर टारगेट किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसका परिणाम दूरगामी हो सकता है, बहुत भीषण भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। और ईरान पर यूएस इजराइल ने गंभीर आरोप भी लगाया। दोनों देशों ने ईरान को आतंक की धुरी कहा है। हमास के खिलाफ जंग को मानवता की जंग कहा गया है। बर्बरता पर मानवता की जीत की बात कही गई है। तेल अवीव में नेतन्याहू ऑस्टिन की मुलाकात हुई और उसी दौरान ये बात निकलकर सामने आई। और आइए देखते हैं कि कुछ घंटों के अंदर कैसे ईरान की मुश्किलें बढ़ाने वाली 3 खबरें सामने आई और कैसे इन तीनों के ही तार अमेरिका इजराइल से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। पहली खबर जिसमें तेहरान में एविएशन एंड स्पेस फोर्स हेडक्वार्टर में धमाका हुआ, हमने आपको पहले बताई। दूसरी खबर जो कि परेशान करने वाली है, फ्यूल सिस्टम पर साइबर हमले से डिस्ट्रीब्यूशन ठप हो चुका है और लोग परेशान है। तीसरी खबर, फ्यूल सिस्टम पर साइबर हमले से डिस्ट्रीब्यूशन ठप है और इसकी वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। तो ये ट्रिपल अटैक है ईरान पर जो सामने आया है।